हिस्ट्री जो भी रिपोर्ट है उसमें ऐड किया है, या फिर 15 जून 2023 में हाई कोर्ट में इन्होंने जाली कागज सबमिट किया है। ये अब जज साहब इंशाल्लाह उन्होंने कहा कि इस चीज़ का इंतज़ार करें, तो हम उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे लॉयर्स के कहने पे अभी विड्रॉ नहीं कर रहे, क्योंकि जो नई एडिशन हुई है, हम 3 सितंबर को जज साहब ने कहा मैं बिल्कुल तफ्तीशी अफसरान से ये सवाल पूछूंगा, तो हम उसका इंतज़ार करेंगे। बांग्लादेश जैसा इनकलाब आप क्या पाकिस्तान में भी देख रही हैं, और सूरत हाल आप किस तरफ जाती देख रही हैं? कल स्वाबी का जलसा भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, तो आप क्या समझती हैं? मैं आपको बताऊं, इमरान खान हमेशा ये बात करते हैं कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ देंगी तो यहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल नहीं आएगी। तो अब हम ये अपनी अदालतों से उम्मीद रखे हुए हैं कि अगर ये लोगों को इंसाफ देती रहेंगी तो कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि आज जज साहब ने कहा कि आप बड़ी अच्छी सियासतदान बनती जा रही, जिससे आप अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रख रही, तो क्या कोई पॉलिटिक्स में आने का प्लान है? देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है। मैं जज साहब को दोबारा बताऊंगी कि अब हमें 1 साल हो गया, जितनी अदालतें हमने देख ली हैं, हमें लॉ की डिग्री मिलनी चाहिए, सियासत की नहीं। तो जो हमें अब इंफॉर्मेशन आती है वो अदालतों के केसेस अटेंड करने से हमारी इस नॉलेज में इतना इजाफा हो गया है कि अब हमें भी समझ आती है कि अदालती क्या निज़ाम है और कैसे चलता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और आप बात कर रही हैं, तो आज तो तरमीमी जिसमें मखसूस नशस्तें कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक नहीं है या उस जमात का हक नहीं है जो 3 दिन में अपना नाम जमा नहीं करवाते। देखें, ये बेचारे जो मर्जी कर लें, ये तो पार्लियामेंट में जो मर्जी कर लें, जाली हुकूमत बैठी हुई है, इसमें तो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे खुशाइन चीज़ तब होएगी जब हमारी अदालतें हमें इंसाफ देंगी। मैम, ये बता दीजिए कि आपको तफ्तीश के लिए दोबारा अदालत ने कहा है कि दोबारा से तफ्तीश में पेश हों, दोबारा तफ्तीश में पेश होंगी, और क्या 3 तारीख को अदालत की तरह तारीख पर तारीख देंगी या जो दरख्वास्त है वो वापस? देखें, 1 साल तो हो गया मैं, और जो उन्होंने कहा शामिल तफ्तीश हो जाए, फिर हो जाएंगे, 4 दफ़ा और हो जाएंगे। उन्होंने यही सवाल पूछने, आप वहाँ थी, मैं कहूँगी नहीं थी, बस अभी उन्होंने वक्त नहीं दिया कि कब होगा। हाँ, लेकिन यही होगा ना, तो फिर हम आ जाएंगे 3 तारीख को आएंगे और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछेंगे कौन सा जाली कागज था जो हाई कोर्ट में गया है 15 जून को पिछले साल, या जो अब इनके सामने बैकडेट करके जाली कागज रखा गया। ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू जी। फिर आपके साथ बात करके गए थे, लेकिन इन जज साहब ने, मैं ये कह सकती हूँ कि जो 1 साल कोई हलचल नहीं हुई सिवाय इस चीज़ के कि हम हाजिरी लगाते थे और अपनी प्री अरेस्ट बेल एक्सटेंड करते थे, लेकिन जज साहब ने आज कार्रवाई शुरू कर दी है। और क्योंकि हमने उनको कहा कि जज साहब से काफ़ी अपील की कि आप ये समाज शुरू कर दें, अगर हम मुजरिम हैं तो हम लोगों को जेल में डाल दें, अगर मुजरिम नहीं है तो हमें रिहा कर दें, या लेकिन जो सबसे ज़्यादा मसला रहा है कोर्ट्स के अंदर, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पेश होने की ज़हमत ही नहीं करते थे। आज इन्होंने पाबंद किया जज साहब ने कि आए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और कई लोगों की जब उन्होंने पूछना शुरू किया उनके बारे में, तो काफ़ी लोगों को आज रिलीफ मिला है, उनको बेल भी मिली है, और कईयों को मैं क्या कहते हैं उसको, बेगुनाह उनको कर दिया। हमारे केस में जज साहब ने कहा कि दोबारा